कि देखते ना थे नाखों का फैला काजल, अब जुल्फें संवारने लगे हैं। जब से देखा है नाखों ने तुमको, हमें नाखों की नजरें उतारने लगे हैं। नहीं देखे बहुत बड़े ख्वाब, नहीं दिखाई देते ये छोटे शहरों से। सुबह लड़ती है भरी दोपहरों से और दिन निकल जाता है यूं ही छोटे छोटे ख्वाब देखने में। छोटे यानी बिल्कुल छोटे, है ना? तो वही है कि आप छोटे शहरों से होते हो तो थोड़े बड़े सपने भी बहुत बड़े लगते हैं। जैसे छोटे शहर से सिर्फ दिल्ली पढ़ने आना बड़ा सपना है, फिर तो दिल्ली आके पता लगा ना कि और बड़े होते हैं। तो सो माय ड्रीम्स आर ग्रोइंग एज आई ग्रो। आई एम वेरी क्रिंज। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं प्रेम में पड़ूंगी तो मैं ये बाबू सोना मोना कुछ नहीं करूंगी, पर मैं लड्डू गुल्लू ये सब ही कर रही हूँ। और पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम घर वालों के सामने सिर्फ आयुष या आयु बोलती थी। मैं उसको मैक्सिमम आयु बोलती थी। 2-4 पारियां तो पब्लिकली भी बनती है ना आयुष, आफ्टर ड्रिंकिंग. हाँ ये देख लो जरा इसके हरकतें। So Is it awkward for you guys to hold hands in public no, now? no, not at all. No? Or like peck on the cheek? नहीं हैंड तक ठीक. Oi, We should make Ayush come and kiss your cheek now. what are you saying? What are you saying? हाँ. Hello and welcome. You're watching me on Creators Day Out and I'm at Talkatore Stadium. बहुत ही grand shoot हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही बड़ी चीज करने जा रहे हैं. नया welcome. Thank you so much. How is Delhi treating you? How are you feeling being here at this big stadium? तो I've been in Delhi collectively for 10 years on and off. Yeah. मैं कॉलेज के लिए दिल्ली आई थी 2014 में, ठीक है? And 2014 to 15 was a little miserable from a small town to a big city like Delhi. Yeah. It's a little daunting because everybody is like loud and like अब लड़ने के लिए तैयार है. मुझे लगा था मैं भी काफी गुंडी आई हूँ यार, but apparently to sort of receive the love from Delhi has been a long journey honestly. पर मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि लोग मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं, पर मेरे तो बहुत से सपने दिल्ली ने पूरे किए हैं. तो और मैं इसको अपनों की नगरी भी कहती हूँ because मेरी अपनी लगती है मुझे अपनी कि I feel so home here. Yeah. And this is a big dream, तालकटोरा स्टेडियम. मतलब जैसे आप लोग बचपन में आए होंगे शोज देखने, मैं नहीं आई हूँ. मेरा तो ये ख्वाब भी दिल्ली आने के बाद, दिल्ली को समझने के बाद कि दिस इज आइकॉनिक व्हेन यू टॉक अबाउट योर कैपिटल सिटी. तो it's amazing. Delhi has always treated me right, I feel like. Yeah. I was looking at a lot of your interviews before coming and मैंने देखा जब आप बात भी कर रहे हो ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ऐसा लग रहा है कि अभी कोई शायरी आप पढ़ दोगे या कुछ ऐसे कुछ ऐसा मिठास है आपके. हाँ. तो tell me where do you get that from? Is it your parents where you get from या फिर ये कहाँ से सीखा है आपने कि मतलब इतनी बढ़िया वॉइस मॉड्यूलेशन जो आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो? देखो वॉइस मॉड्यूलेशन तो मैंने सीखी है, आई वोंट डिनाई दैट. वो मैंने सीखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर करके. आप दिल्ली पढ़ी हैं? आप कौन से कॉलेज में पढ़ी? आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, नॉट आईपी यूनिवर्सिटी. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ना. तो जब हमारे इन कॉलेजेस में मैं हूँ आईपी यूनिवर्सिटी से, ठीक है? सी नाउ व्हाट यू करेक्टेड, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है? आई वाज इन अ कॉलेज कॉल्ड बीपीआईटी, ठीक है? तो इंजीनियरिंग के बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्लैम पोइट्री और ये सब कॉन्टेस्ट में जो हिंदी इंग्लिश वाले होते हैं. मैं अपनी कविताएं लेकर निकल जाती थी और मेरे कॉलेज के एक सीनियर भैया मुझे शुरू में थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाए थे. फिर तो मुझे लगा कि ओह वाओ, इससे क्या होता है. मतलब मुझे तो आई वाज लाइक न्यू टू ऑल ऑफ दिस, टू परफॉर्मिंग, टू स्पीकिंग. डांस वांस सब करते थे स्कूल में. तो मैं जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में और पता है मैं लाइफ में कभी फर्स्ट नहीं आई हूँ पूरा स्कूल में. बहुत घिसी, ठीक है, 95 पर कभी नहीं. पर जब मैं डीयू के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करती तो मैं फर्स्ट आती थी. तो एक तो अपनी कविता पे आपको खुद को बड़ा नाज होता है कि ओ वाओ, did we win a trophy, did we win something. And then I would go to college to one for that amazing feeling of like performing stage and then also winning, then also finding a group of people who are alike, who are with you, जो लिखते हैं, जो परफॉर्म करते हैं. फिर आपको इतनी अमेजिंग, जैसे हमारा 6-7 बच्चों का एक ग्रुप हो गया था दोस्तों का. उनमें से एक लड़की ने रबड़ पे एक बहुत अच्छी, हेयर बैंड पे एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी and it was related to life, of how it folds, how it adjusts. So it was very inspirational. तो वहाँ सीखा है मैंने वॉइस मॉड्यूलेट करना. ठीक है. You're going to be performing at Talkatore Stadium. Tell me how does that feel and is that like a checklist कि यार ये भी हो गया है?
So okay, my checklist is becoming as I go by. Yeah. ठीक है, so I say this thing कि there's a piece of mine, it's called छोटे ख्वाब, कि मैंने छोटे छोटे ख्वाब देखे और उसकी आखिर में एक लाइन आती है कि नहीं देखे बहुत बड़े ख्वाब, नहीं दिखाई देते ये छोटे शहरों से, सुबह लड़ती है भरी दोपहरों से और दिन निकल जाता है यूं ही छोटे छोटे ख्वाब देखने में, छोटे यानी बिल्कुल छोटे, है ना। तो वही है कि आप छोटे शहरों से होते हो तो थोड़े बड़े सपने भी बहुत बड़े लगते हैं। जैसे छोटे शहर से सिर्फ दिल्ली पढ़ने आना बड़ा सपना है, फिर तो दिल्ली आके पता लगा ना कि और बड़े होते हैं। तो सो माय ड्रीम्स आर ग्रोइंग एज आई ग्रो। So I wouldn't say like this was a very long checklist. Yeah. But once I saw a friend perform here, a comedian friend, I'd come to attend a show here, and I cried that day while clapping for him. While, you know, everybody sort of जब एक show खत्म होता है in iconic venues like Yeah. this, so you sort of end up feeling so much as an artist. Yeah. So that day, I put this little picture on my vision board of a girl standing in a stadium and perform. Yeah. So in 5 years, if we had to go back and watch this very interview, what is one thing you would want to achieve by like 5 years from now? 5 years. Is it like a venue that you would want to fill? Is it a car, house, whatever? Like a big arena in my own country and a few places in the world, maybe. See, I said a few. Chote TikTok. A lot of places in the world, maybe. Like a Madison Square. Yeah. Nice. Of course that will Of course. happen. Of course that will happen. I see it Like a happening in Royal like Albert Hall, end like a of this Sydney year. Opera House. Yeah. I don't want to put like a 5-year tag to it also. Like maybe हाँ. next 1-2 years. मैं Yeah. इतनी दूर का तो मैं सच में नहीं सोचती हूँ. I go with the flow. But if Correct. you to ask me like venue wise, iconic venues of the world. Yeah. Okay. You know, a lot of poetry that you do makes women feel seen. They feel like, oh yeah, I have not tapped into this emotion, maybe, right? और मुझे लगता है in your poetry also it's so like you're understanding the way Gen Z is feeling somehow. Okay. So I want to know what is like the most heartfelt fan reaction that you've got. You are saying Gen Z, but Yeah. let me be extremely honest with you. Yeah. I see a lot of moms in my audience. Okay. Okay. So they tell me the same thing, that we just felt heard, we just felt seen, we just felt, oh my God, did we miss this whole thing? Yeah. So we had done a show last November in New Zealand, and a very nice, very posh uncle had come to attend. We didn't have the time to do a meet and greet that day because we had to give the venue back and it wasn't announced anywhere as well. तो हम अगले दिन हमारे जो प्रमोटर थे वो हमको मॉल ले गए कि शॉपिंग कर लो, यहाँ पे जूते सस्ते मिलते हैं, ये वो. Yeah. हम मॉल में घूम रहे हैं और एक वो अंकल, he was passing by. Now you're in a different country, in the land down under, nobody knows you there, है ना, in Yeah. the Kiwi world. Okay? Yeah. So आपको नहीं पता कि आप you get spotted in a mall in Bombay, Delhi, okay fine. In New Zealand, so one uncle who's attended the show yesterday, walking by me and say, देखा मैं चाह रहा था कि मैं तुझसे मिल जाऊं और मैं मिल गया. और उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली मुझे आके बोला तो मैं ही एक सेकंड के लिए सोची कि कौन है, ऐसे कैसे मुझे पहचाना, मतलब ऐसा शॉकिंग वाला. एंड देन ही सेड टू मी कि मैं 60 साल का हूँ लेकिन कल तूने मेरी जिंदगी बदल दी. It feels like my life has started today. So I think that was insane for a 60-year-old man to say. Yeah. Now your name's meaning is rare. हाँ जी. Tell me something that is very rare about you. My नजरिया. Okay. I always tell people that बहुत सारी, देखो कला में ना कंपैरिजन रहता है, तो there's always comparison of better artistry, better presentation, Correct. better performance. मैं सबको Correct. ये कहती hूँ कि ये सब छोड़ के ना प्लीज मेरे नजरिए के लिए आओ. I'll give you a perspective that Yeah. is fresh, different. Yeah. That is mine, that is rare. Yeah. और आपने अपने rare नजरिए से you found yourself a partner that we all think on social media is a green flag. Yeah, I've been So- hearing that a lot today. Yeah, and I was talking to somebody and I thought, yeah, it's so difficult to live life when you're Yeah. doing live events, you're going to Yeah. different cities. How do you keep up with that love life and how have you found this green flag boy and you to tell our audience, यार ऐसे ढूंढना है. Okay, I think एक कविता है मेरी जिसका नाम है तीसरी मोहब्बत, और वो तीसरी मोहब्बत उसका नाम इसलिए है कि जो भी तीसरी मोहब्बत is basically your final, like the love that you decide to end up with and Yeah. spend companionship and lifelong. But उससे जो पहले वाली मोहब्बतें हैं, जो प्रेम कहानियां हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं
ये सीखने के लिए कि प्यार से आपको क्या नहीं चाहिए. So don't cry over heartbreaks. Of course, like you will cry over heartbreaks and you will feel sad कि अरे हमने बहुत ख्वाब सजाए थे. But pick those important things कि आपको प्रेम से क्या नहीं चाहिए. तो वो मुझे लगता है एक बहुत important learning है. दूसरी चीज जो मैं कहूँगी कि communicate better. इट्स ओके. हम लोगों को सबको चाहिए होता है कि अगला बंदा या अगली बंदी जो हो ना वो सब पहले से जानती हो. तो मुझे लगता है मैजिकल स्टोरीज नहीं होती हैं, मैजिक बिल्ड होता है ओवर इयर्स. सो मुझे लगता है वन थिंग दैट वी हैव डन इज वी हैव कम्युनिकेटेड सो मच. हमने इतनी बात की है, मुझे लगता है इतनी बात पॉसिबल ही नहीं है जितनी हमने मतलब कर डाली है. वी हैव टॉक्ड टू ईच अदर फॉर सो लॉन्ग, सो मेनी आवर्स. Yeah. That settles a lot about love. Yeah. Is there something like a myth about love या फिर जो एक ऐसा हम सोचते हैं कि प्यार ऐसा होना चाहिए, उसको आप गलत प्रूव करना चाहोगे? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये ओवर इसका ज़रूरी नहीं है, इतना प्रेशर मत डालो प्यार पे मतलब? Is there something about love that like a stereotype about love that you would like to break? A lot of stereotypes about love are true actually. You are cringing love. Yeah. You are super. But Hmm. I think the stereotype about love that it is passionate and it's only passionate. Nah. Fun is also love. Laughter is also love. Find your genre. And to put that whole pressure on one person is not right. Yeah. वो जो होता है ना कि सारी चीज एक ही शख्स से आपको चाहिए, वो मुझे लगता है स्टीरियोटाइप दैट वी शुड ब्रेक. कि एक शख्स आएगा और आपको बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं, आपको आपके माँ बाप भी चाहिए होंगे, आपको अपने दोस्त भी चाहिए होंगे. एंड यू विल नीड डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स. सो मे बी डोंट पुट ऑल द फीलिंग्स ऑन वन पर्सन. फिगर आउट द फीलिंग्स दैट यू आर गुड एट विद दैट पर्सन. आई थिंक आई लाइक टू हैव laugh and love is two things that we've settled with between us. And बाकी सब थोड़ा थोड़ा. Yeah, and because you said कि love में cringe भी होना पड़ता है, I want to ask you what's the cringest thing that you've done for love? Cringest thing, I'm very cringe. मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं प्रेम में पड़ूंगी तो मैं ये बाबू सोना मोना कुछ नहीं करूंगी, पर मैं लड्डू गुल्लू ये सब ही कर रही हूँ. और पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम घर वालों के सामने सिर्फ आयुष या आयु बोलती थी. मैं उसको मैक्सिमम आयु बोलती थी. Yeah. अब मैं गुल्लू गुल्ले. In front of your family, you've done that? Full on. Okay. अब मुंह से निकल जाता है तो अब although nobody reacts in our family, but Yeah. अब मैं करती हूँ. अब ये सब करती हूँ मैं. अब I'm very cringe. मैं रात को, जैसे आपको लगता है कि लॉजिकल थिंग है कि सुबह की फ्लाइट लेके घर आना, रात को 2 बजे की फ्लाइट लेके 5 बजे घर आके, क्योंकि यू वांट टू स्लीप नेक्स्ट टू द पर्सन दैट यू इज योर हस्बैंड. तो सारी हरकतें करती हूँ मैं. Yeah, so जितना rare like we spoke about your love is, the rare was also on your wedding where it was a sustainability जी. wedding full of sustainability. Talk to me about that. ये कैसे आपने ये possible करा? और of course you said कि कन्यादान भी नहीं करा आपने. नहीं. तो you tell me everything how you decide कि शादी करनी है तो ऐसे करनी है. ठीक है. I didn't want to, मैं I didn't want to be rigid about it. बस मुझे मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरे आसपास I wasn't very lucky to see a lot of happy marriages in my family, outside of family, people that my parents were communicating with. So I saw not a lot of marriages break, but a lot of रिश्तास break. कि शादी में है पर एडजस्टमेंट में है, वो बड़ा दिखाई देता था हमको. तो फिर कभी-कभी मैंने लोगों को ना ऐसे गुस्से में, मतलब जब आप मेरी मम्मी की कोई मान लो दोस्त या कोई आके बताता है तो ये वाली बात है कि अरे उसने तो मुझे ऐसे बोल दिया कि तेरे बाप ने तुझको दान किया, ये So one time I heard this dialogue from someone and it stayed with me. So I started talking to so I had जो हमारी जो पंडितानी फीमेल पंडित थी हमारी, जो वो थी आचार्य श्रुति जी. मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो रियल टर्म है ना वो पानी ग्रहण है. सो पानी ग्रहण इज 2 people for life with each other. तो जो कन्यादान जो होता था कि पहले जो शादियां होती थी तो पिता माएँ अपने बच्चों को, क्योंकि दूर दूर होते थे, कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता. ऐसा थोड़ी है कि कुछ चाहिए तो पोटर कर दिया या डंजो कर दिया या पार्सल कर दिया, ऐसा नहीं होता था ना. बहुत पुरानी टर्म्स हैं ये, है ना. तो क्योंकि वो कन्या को बहुत सारी चीजें देते थे तो उसको कन्या का दान होता था. वो कभी भी कन्या का दान नहीं है, मतलब कि कन्या का दान होता था कि कन्या जो अपने साथ लेकर आएगी, जो भी प्रेम से उसके पिता देने चाहते हैं. इट वाज नॉट इवन डाउरी बिकॉज शी इज लीविंग दैट स्पेस दैट शी ऑफ कोर्स शी विल हैव सो मच टू टेक. हम जब हॉस्टल जाते हैं तो हम कितनी चीजें कमरे से उठा के लेकर जाते हैं. वो है, ठीक है, कि व्हाटएवर शी वांट्स टू टेक टू बी एट होम, टू फील एट होम. देन इट बिकेम कन्यादान, देन इट वाज सॉर्ट ऑफ termed as that and felt as that. So she told me and she taught me. So what she did was Kanyavar Pani Grahan for us. She did a Pani Grahan for us. So she took my hand into Ayush's and then she had both her parents and we took the same vow ki
हम जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, यही है, मुझे हम्म। वही करना था। बहुत पक्की इक्वालिटी बिलीवर हूँ। तो हमारे जो वाउस थे, जो 7 वचन होते हैं, वो जो सारे वचन आप सुनते हैं, तो वो अभी मैंने एक रील देखी जिसमें एक लड़की कह रही थी कि अपने घर भी परमिशन लेके जाना पड़ेगा, एंड शी ब्रोक डाउन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो अगर आप सोचे क्या लड़का कभी अपने घर परमिशन लेकर, वो जो बातें हैं, तो ना तो मैं और आयुष, ना ही मेरे इन लॉज इस बात में बिलीव करते हैं। बात करके जाना और परमिशन लेकर जाना, डिस्कशन और परमिशन में बहुत फर्क होता है ना। टू लेट यू बी रूल्ड बाय समवन इज समथिंग नॉट दैट एज अ पर्सन आई बिलीव इन इक्वालिटी। तो हमारे सारे वो थे कि जब आप घर आएंगे तो जैसे ओरिजिनल जो स्टीरियोटिपिकली आप सुनते हैं कि आपका पति जब काम करके आएगा तो आप पानी पूछेंगी। अब ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई बाहर से घर आएगा तो आप उससे बात करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, टू मेंटेन पीस। करेक्ट। क्योंकि पहले बाहर का काम पति करता था, घर का काम पत्नी करती थी। करेक्ट। अब 2 लोग बाहर का काम करते हैं, तो व्हाट वी डिड वाज वी सेड कि हम दोनों जब बाहर से आएंगे तो हम बाहर की बात नहीं करेंगे, पहले हम एक दूसरे से पानी पूछेंगे। तो ये बदलाव था हमारे वचन में। और सस्टेनेबिलिटी की बात है तो मैं 4 साल ऑफ इनिशियल रिलेशनशिप बड़ा तरस में रही कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे फूल नहीं देता है, ठीक है। तो मैंने एक दिन इसको झड़काया कि तूने मुझे फूल क्यों नहीं दिया आज तक, इतने वैलेंटाइन निकल गए वो। तो उसने बोला कि मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं है, and it was the sweetest thing that I've heard out of Ayush is the West Delhi boy, who stays in a lot of like macho energy. तो मैंने बोला कि मैंने कभी आयुष के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था, it's a new side of him. तो फिर हमने कभी एक दूसरे को फूल नहीं दिए, ठीक है। तो जब हमने एक दूसरे को फूल ही नहीं दिए तो हमारी शादी पे भी फूल नहीं तोड़े जाने चाहिए। तो द डेकोर दैट यू सॉ एट माय वेडिंग वाज प्लास्टिक। वो जो रीयूजेबल डेकोर है, ठीक है, एवरीथिंग वाज रीयूजेबल। पूजा में फूल यूज हुए थे, हल्दी में फूल यूज हुए थे, कलेक्ट करके टाई डाई में भेज दिए गए थे बड़ी तमीज से, ठीक है। कुछ मेरे भाई बहन थे जो पूल में कूद गए थे, उनको फिर मैंने बहुत झड़काया भी था। वो छोटी वाली प्लास्टिक बॉटल्स नहीं थी, वो भी आप कितना भी कोशिश कर लो वो वापस आ जाती हैं। तो खाना अगर 100 लोग आए थे तो 50-60 के हिसाब से बनाया था, क्योंकि हमेशा बचता ही बचता है, एंड स्टिल एवरीबॉडी वाज वेल फेड। सो हमने वो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा छोटा कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि अगर उसको फूल तोड़ना नहीं पसंद एंड आई एम अलाइंड विद हिम, तो वो मुझे हमेशा कहता है कि पौधे ले ले, पौधा दिला लाऊंगा। तो अभी मैंने उससे इस रोज डे पे बोगनविलिया लिया है बहुत बड़ा सारा, जो हमारे कमरे के बाहर लगा है। बट इट वाज दैट, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रिलेशनशिप के, जब वो मेरी सुनता है कि यार मुझे लगता है ये वाउस हमारे ऐसे होने चाहिए, तो उसको फूल तोड़ना नहीं पसंद था, तो हमने नहीं तोड़ा। Is it difficult for you to make anybody in your family, relatives, friends, to make them understand that this is how you want to do things in your own relationship? Because I'm assuming a lot of people, a lot of women especially, जो बोलते हैं यार हम आपके तौर तरीकों से नहीं जीना चाहते लाइफ, उनको थोड़ा सा तो they get a pushback from their family यार कि हमने भी तो करा है, हमारे इससे पहले भी तो लोगों ने करा है। तो did you ever get that kind of pushback from your family, friends, anybody? पता है हम हर चीज में बदल के राजी हैं, मैंने ये भी देखा है। योर फूड पैलेट्स विल चेंज, यू विल बी हैप्पी। अच्छा पहले तो लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, क्यों नहीं रहते आप मिट्टी घरों में? जो चीजें इंटीरियर फैंसी हैं वो हम बहुत जल्दी अडेप्ट भी कर लेते हैं। गाड़ी भी बदल लेंगे। हम बुलेट कार्ट पे घूम रहे हैं क्या? नहीं ना, हम नहीं घूम रहे। वी आर हैप्पी टू अपग्रेड इन एवरी सेंस टू व्हाटएवर फील्स लॉजिकल टू अस, एंड समहाउ व्हेन इट कम्स टू अदर लॉजिक्स जहाँ पे और जो ऐसा नहीं है कि हम सही हैं, जैसे पानी ग्रहण इज द टर्म। अब इस पे भी डिबेट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर डिबेट का मतलब ये तो नहीं है कि दूसरी गलत है, या एवरीथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग सिंस हिस्ट्री इज राइट। क्यों? तब तो अब सियासतें जंग भी कर लेती थी कि तुम्हारी मुझे दे दो। अब आप निकल जाते हो कि आओ उसका घर जीत के लाते हैं पड़ोसी का, आओ जंग लड़ते हैं, जो मर गया जो गया, ऐसा नहीं करते। तो व्हेन यू हैव कम टू एन हार्मनी एंड व्हेन यू हैव कम टू एन अपग्रेड, जैसे जावेद साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हर पति को लगता है कि मेरी बीवी मेरी माँ से अच्छा खाना नहीं बनाती है ना, तो स्टीरियोटिपिकली तो ऐसे तो फिर पिछले 500 साल से खाने का स्टैंडर्ड तो बहुत गिर गया है हमारे यहाँ पे। ये ट्रू थोड़ी है। और हर बच्चे को लगता है कि मेरी माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, बट स्टैंडर्ड गिर नहीं रहा है। इट्स चेंजिंग, लाइफ इज एवर चेंजिंग। सो इफ आउट ऑफ लव, विदाउट offending anyone, you're doing something for yourself। जो भी औरतें अगर मुझसे आकर ये बात कह रही हैं कि हमारे साथ, तो ये उनकी शादी नहीं है, ये उनका रिश्ता नहीं है। शादी 2 लोगों ने निभानी होती है और 2 लोगों की इमीडिएट फैमिलीज ने निभानी होती है। तो अगर मेरी माँ को और मेरी सासू माँ को कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें 2 बहुत बढ़िया मिली हैं, लाइक picked from the world, tailor made for us। we've got a very tailor made set of parents। we are absolutely fit for families। ना मेरी मदर इन लॉ ने कभी ये बोला, ना मेरी माँ ने कभी ये बोला। So if our immediate family is with us, I don't think anybody bothers। I always say कि
4 लोग तभी कुछ कहते हैं जब माँ बाप आपके साथ नहीं खड़े होते। अगर मेरे 4 लोगों के आगे मेरे पापा बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी ने मुझसे पूछ के किया है ये, तो वो चारों लोग चुप है भैया, वो कुछ नहीं कह सकते। सो इट्स my family is with me, so I don't think Yeah. What is it like being a bahu? I'm hardly a bahu. I have lost the थोड़े दिन पहले कुछ हुआ था because I travel a lot for my work, है ना? तो मेरे घर में इतना कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं है, जिससे मुझे अभी भी I'm still settling into the house because I live less. मुझे याद ही नहीं, मैं थोड़े दिन पहले कुछ बहुत बेसिक चीज पूछ रही थी कि कहाँ पड़ी है। मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर कोई चीज की जगह बदल दी गई है तो मेरा ऐप अपडेट नहीं हुआ है। हार्डली आई एम अ बिटिया रानी, आई एम मोर पैम्पर्ड, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे स्ट्रिक्टली रेज किया बिकॉज दे वर रेजिंग मी फॉर द वर्ल्ड, फॉर मैरिज, हाउ दे वर प्रिपेयर्ड कि शादी के बाद ऐसा होता है। बट माय इन-लॉज आर नॉट रेजिंग मी फॉर द वर्ल्ड, दे वेलकम्ड मी। तो आई रादर आई एम मोर पैम्पर्ड, दे आर मोर सेंसिटिव कि इसको कुछ बुरा ना लग जाए, लाइक ये कहीं और से आई है, यू नो, शी नीड्स टू बी एट होम। I'm hardly a bahu. Is there something that you really fantasized about as a child about marriage? It could be like chuda or anything. It could be like, is there something that you thought, यार शादी का ये करने को मिलेगा, that's exciting? और ना तो शादी के बाद तो मैंने बहुत सारे अपने चेकलिस्ट कर लिए थे, ठीक, जैसे शादी के बाद घूमने जाना है वो, तो क्यों काम ही ऐसा है कि आपको घूमने जाना है, मतलब पापा मेरा शो है लंदन में, तो पापा थोड़ी बोल देंगे कि नहीं जाना है, जाओ बेटा। तो मैंने बहुत सारे चेकलिस्ट कर लिए थे, और क्योंकि आयुष हमारी टीम में ही है, हमारी 4 लोगों की टीम में आयुष है, वेल प्लेड। हमने तो बहुत दुनिया साथ देखी है, बट द जॉय ऑफ लिविंग टुगेदर जो मैंने फैंटेसाइज किया था ना, वो ये था, वो जो फिल्मी लाइफ नहीं होती, किचन में हंसते हंसते खाना पकाना। Yeah, your husband sitting on the counter. I am sitting on the counter. Yeah. But sometimes he's also sitting on the counter. Yeah. वो सूप बना करके बताइए कैसा लगा। तो वो सब मैं बहुत मस्ती में हूँ कि जो the rarest of the rare days that I cook, when you cook for your family and बताओ कैसा लगा, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। Living together is something. Yeah, okay, so हमें काफी पसीने आ रहे हैं, मक्खियाँ भी घूम रही हैं यहाँ पे, because we are prepping for Nayab's show here. उस दिन AC चलेगा दोस्तों। हाँ, उस दिन AC चलेगा, तो आप जरूर टिकट बुक करिए आपने। But I have a segment called Red Flag, Green Flag. Okay, wow. I'm going to give you some situations. You have to tell us whether it's a red flag in a man or a green flag. Okay, wow, love it. पहला है that checking your partner's phone just to be sure. Okay, checking it is a red flag, but also not knowing your, like having passwords which you each other do not know is also a red flag. मतलब okay, password is वो check मत कर। मतलब जैसे हम दोनों को एक दूसरे के फोन के पासवर्ड पता है, there is nothing to hide, but there is never an urge to check also. Okay, ये कहना चाहते हैं। Do you confirm there is never an urge to check? आयुष मुक्का मारता है, he always does that, हाँ? तो आपने पकड़ा है ना कभी चेक करते हुए? पकड़ नहीं पाया पर चेक कर। झूठ मत बोल आयुष say the truth यार, ऐसे मत कर यार। So I'll tell you what, my Instagram and Ayush's Instagram also is logged into each other's phone. Okay. We are तो very much, कैसे बोलूं, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, kind of a couple. Okay, if a guy wants to split the bill, हाँ, is this a green flag or a red flag? See, I'll tell you what, I always split the bill. तो मुझे नहीं लगता कि ये green और red की lines पे भी है. It's a choice. And it's your choice. If you want to be the woman who wants to be pampered, you have a choice. You can find people who will, because of the society we live in. But as an equality believer, I always split the bill. Like शादी के बाद अब हम नहीं करते इसका इतना. But I've always split the bill. Okay. Discusses his relationship problems with his friends. मुझे लगता है 2 लोगों को अपनी प्रॉब्लम आपस में सॉल्व करनी आनी चाहिए, उसमें तीसरे बंदे की थर्ड पर्सन का ओपिनियन अलग है, वो आप जरूरी नहीं है ना आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स में फिट आता होगा, तो मुझे नहीं लगता, आपको अपनी मुसीबतें खुद हल करनी आनी चाहिए। करेक्ट, ठीक है। हाइप्स यू इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। Why are you looking at you like that? Because he doesn't, I mean, ये यही करता रहता है, अभी उसको इतना अच्छा मौका मिला था मुझे हाइप करने का, मेरे को लाड करने का, पर जोक मारना है, has to do his funny thing and you know the West Delhi, मैं तो बहुत funny हूँ, cool thingy, but hype's been private but is an introvert, so वो उतना अच्छे से कर नहीं पाता। Says he supports your career but is upset if it is like a romantic collab reel with another creator. We don't have that problem. ठीक है, okay. Acts cool in front of his friends about being romantic, but in private he's the most romantic person.
अच्छा अच्छा, बीइंग अनरोमांटिक, सॉरी, है ना, एक्ट कूल अबाउट बीइंग अनरोमांटिक। हाँ कि मैं ठीक तो है, नहीं हूँ, मैं तो हाँ, बहुत माचो हूँ। हाँ ये क्या, बट फिर बेड पे आके देन ही वांट्स टू कट स्मॉल स्पून बनना है। रेड फ्लैग। तो पता है so Ayush is very like, Ayush used to be very shy like that, या पर but रेड then फ्लैग when he, कैसे है? हाँ, ये रेड फ्लैग कैसे है भाई? गलत मतलब बात है ना, पब्लिकली खुला भी खुला पैम्पर करो। चाहिए ना सबको। 2-4 पारियां तो पब्लिकली भी बनती है ना आयुष। आफ्टर ड्रिंकिंग हाँ, ये देख लो जरा इसकी हरकतें। So Is it initial, awkward for you guys to hold hands in public no now? no no no, not at all. No? Or like peck on the cheek? नहीं नहीं, हैंड तक ठीक, हैंड तक ठीक। ओए, We should make Ayush come and kiss your cheek now. what are you saying? What are you saying? हाँ, see, I can change him on the spot. Okay. Says you're not like other girls. It's a red flag. I would love to be like other girls. Girls are fantastic. Okay. Doesn't check in with you after you've said you're okay thrice, but you were going to tell the fourth time. पहली ओके पे समझ आना चाहिए कि नहीं है ओके। Do you get that a lot कि मैं ठीक हूँ, सब सही है? पर ये गर्ल्स रेड फ्लैग है, तुम्हारा रेड फ्लैग। Yes, I agree to it. मतलब कम्युनिकेट आपको बता देना चाहिए, मैं मानती हूँ, मैं बता भी देती हूँ। I am like that. ठीक है, बिकॉज डाइट कोक कितनी कमी चल रही है, लास्ट वन कि अगर सिर्फ एक डाइट कोक बची है तो आयुष किसको देगा वो? हम दोनों ही नहीं पियेंगे। वो डोंट ड्रिंक। आयुष मुझे दे देगा और वो मुझे दे के मुझे पीने नहीं देगा। वो बोलेगा कि प्रेम में तुम ले लो पर खबरदार पी तो। आयुष hates when I eat unhealthy food. Okay. And he's always like, नाया क्यों खाती है? बिकॉज मेरा पेट दर्द है, मुझे गट इश्यूज हैं और फिर मुझे चाउमीन खानी है सड़क के कोने से, तो मेरा हाथ पकड़ के चलता है। हमने कोड वर्ड्स बना रखे हैं, पता है? That if he said that, Ayush, what is the bad food वाला कोड वर्ड? पता नहीं है, मैं हम नया बना लेंगे, but we just say, for example, the code word to stop scrolling is doom scrolling. So he will just say doom scrolling and I'll like put it down. Okay, so he's a reminder person. नाया you're doom scrolling नहीं, ये टोन में तो मैं सुनूंगी नहीं, चटक जाऊंगी। Can I tell you my keyword in my relationship? अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पब्लिकली नहीं बोलना अपने पार्टनर को, ये सही नहीं। हाँ, ऐसे बिल पे कर दिया so that nobody gets it, and sometimes he doesn't get it. He's like, क्या? कौन सा बिल? And then like, oh वाईफाई कहाँ कर रहा हूँ, करो चलो यहाँ से, चलो so anything I don't like in public is like bill पे कर दिया। No, you should have code words. Absolutely. I agree, you should have code words. That's a green flag, having code words. Having code words. Okay, so those were all my questions. Yay. And thank you for your time. But before I let you go, you have to do something for us, and maybe for Absolutely. Ayush because he's such a green flag. So you say something about him, whatever you have. देखते ना थे नाकों का फैला काजल, क्योंकि हम श्योर फैल गया होगा अब तक। देखते ना थे नाकों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं। कि देखते ना थे नाकों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं। जब से देखा है नाकों ने तुमको, हमें नाकों की नजरें उतारने लगे हैं। अरे वाह! Thank you, Naya, for the time, and thank you for bearing the heat in Talkatora Stadium. No, I am happy to bear anything here in Talkatora Stadium, and very limited anything, but I am so glad that we're going to be doing this on 16th of August. I cannot wait. All the best to you, and I hope you do many shows. Of course, Madison Square Garden, and I'm wishing that I'm there to see it also. Oh yes, let's do it. It is my goal to watch a show there. Yeah. I feel like so grand. I want to see a show. So let's make a pact that if I do, and if and when I do a Madison Square, you will come backstage and we'll do an interview. Done. Yeah. Deal. Manifestation Square हो गया अभी है ना? चलो, Madison Square के लिए. What a fun. Done. Thank you.